अनंत कोटि कल्प तपस्या करके मर जाए कोई, माया को नहीं हटा सकता। ये वो हटा सकता है जो भगवान के बराबर हो, क्योंकि भगवान की माया है, भगवान की शक्ति है ना, शक्ति दैवी हेषा गुणमयी मम माया, ये मेरी माया है और दैवी माया है। ये खाली जड़ कह देने से नहीं बात बन गई कि आपने कह दिया जड़ है और ज्ञानियों ने कह दिया मिथ्या है। छुटे न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरूपी, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मां मेव, एव माने ही, केवल मैं इस माया को हटा सकता हूं और कोई नहीं। हाँ, बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे आप, आकाश में उड़िए, अनंत रूप धारण कर लीजिए, सबके हृदय की बात जान लीजिए, अणिमा लघिमा गरिमा प्राकाम्या तमाम सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त कर लीजिए, नया स्वर्ग बना दीजिए, विश्वामित्र ने यहां तक कर दिया, लेकिन माया को आप नहीं मिटा सकते। छूटे न राम कृपा बिनु। भागवत में इतना स्पष्ट कहा है, ये शाम सएव भगवान दये दनंत सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरा मति तरंति च दैव माया नान्य ममाहमिति धी स्वश्रृगाल भक्षे। दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 42वां श्लोक। जिस पर भगवान कृपा करेंगे बस उसी की माया जाएगी। अपने भक्त पर जब भगवान कृपा करते हैं तो माया की ओर ऐसे देख देते हैं, आउट, आज गई, बोलते नहीं, ऐसे इशारा कर दिया, गई। ज्ञानी वानी के ऊपर नहीं करते, तुम अपनी शक्ति लगाओ। क्या लगाएगा? आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधा। वो क्या लगाएगा बेचारा, गिरेगा, पतन होगा उसका। ज्ञानम क्षरति, ज्ञानी नाम पिचेतांसी देवी भगवती हिसा महामाया प्रयच्छति। आरूढ़ जोगोपि निपात्यते धा, उसका पतन होता है। कोई ज्ञान माया को नहीं समाप्त कर सकता, अज्ञान को मिटा सकता है। ज्ञान अज्ञान को मिटाता है, माया से छुटकारा नहीं दिला सकता। इसके लिए केवल भगवत कृपा। इसलिए ज्ञानी को भी भक्ति की शरण लेनी पड़ेगी, अन्यथा ज्ञानियों के नेता जड़ भरत को हिरण बनना पड़ेगा। कोई भी ज्ञानी हो, तो इस प्रकार जीव माया ये दोनों भगवान की शक्ति है। इसमें जीव शक्ति चेतन है और माया शक्ति जड़ है, इतना अंतर है। भू मेरा पो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचा अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टधा परिजमितन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। एक परा प्रकृति है जीव मेरी, और एक अपरा प्रकृति है माया मेरी, और क्षरात्माना विशते देव एक वेद कहता है।
इन दोनों पर शासन भगवान करते हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। तो एक परमात्मा या ब्रह्म या भगवान श्री कृष्ण और उनकी 3 शक्तियां, एक पराशक्ति उनकी अंतरंग, छोड़ो उसको, उनके काम की है, और जीव शक्ति में 2 भेद, एक अनादिकाल से मायाबद्ध जीव हम लोग और एक नित्य मुक्त जीव, उनको भी छोड़ो। ये अनादिबद्ध जीव जो है इनका प्राग भाव है, ये भविष्य में मुक्त हो सकते हैं, लेकिन माया से मुक्ति के लिए भगवत शरणागति आवश्यक है, भगवत कृपा आवश्यक है। ये भगवत कृपा कैसे होती है? बहुत मार्ग बताए हैं वेदों ने, कर्म, योग, ज्ञान, भक्ति, तमाम मार्ग बताए हैं। ज्ञान भक्ति के तो बस 20,000 मंत्र हैं, 80,000 मंत्र तो खाली कर्म धर्म के हैं वेदों में। महाभारत पूरा 1,00,000 श्लोक का कर्म धर्म का, स्मृतियां, मनुस्मृति वगैरह सैकड़ों कर्म धर्म की, बहुत से मार्ग हैं। देखिए भागवत में सबसे पहले अध्याय में, पहले स्कंद के पहले अध्याय के 9वें श्लोक में शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न किया। ये नैमिषारण्य है, आप लोग जानते होंगे, वहां एक यज्ञ हो रहा था, 1000 वर्ष का यज्ञ, 1000 वर्ष चले। तो वहां सूत जी भी थे, वो सब शास्त्रों, वेदों और सब तत्वों के ज्ञाता, और शौनकादिक सब परमहंस थे, वो भी कोई संसारी गृहस्थी नहीं थे। उन लोगों ने सूत जी से पूछा, पुंसा में कांत श्रेयस तन में संसितुमर्हसि। महाराज, श्रेय क्या है? मनुष्य का कल्याण कैसे हो? मनुष्य का कर्तव्य क्या है? प्राप्तव्य क्या है? दृष्टव्य क्या है? स्मर्तव्य क्या है? सूत जी ने कहा, ये प्रश्न तो बड़ा जटिल है, क्योंकि तमाम सारे कर्तव्य, स्मर्तव्य, दृष्टव्य, श्रेय है, कितना लंबा उत्तर हम देंगे? तो शौनकादिक ने कहा, महाराज आगे और सुन लीजिए। हाँ, क्या बोलो? ऐसा है कि इस कलयुग में मनुष्य की बुद्धि बहुत वीक है, स्मरण शक्ति, कैचिंग पावर सब। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुता, पहले स्कंद के पहले अध्याय का 10वां श्लोक। बड़े आलसी हैं लोग कलयुग के, और भाग्य भी उनका मंद है, और याददाश्त भी बड़ी कमजोर है। तो अभूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानाम येनात्मा संप्रसीदति। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 11वां श्लोक। महाराज, शास्त्र अनंत, और मोटा मोटा भी मानो तो 6 दर्शन है,
वेदांत न्याय सांख्य मीमांसा वगैरह, एक क्षमत विमत न एक मत, पुराण मत, 18 पुराण 18 तरह की बात करते हैं। एक शंकर जी की तारीफ कर रहा है, शिव पुराण है, एक विष्णु, एक ब्रह्मांड पुराण, सब अलग अलग बोल रहे हैं। और वेदांत न्याय सांख्य तो आश्चर्यजनक, एक वेदांत को छोड़ के बाकी कोई भगवान की भक्ति बताते ही नहीं। और एक तो ऐसा भी शास्त्र है जो कहता है कि ये भगवान की आवश्यकता ही नहीं है, बस तत्व ज्ञान कर लो, हो गया, मोक्ष हो जाएगा। सांख्य कपिल का और न्याय दर्शन भी, वैशेषिक भी सब तत्व ज्ञान बताते हैं। और मीमांसा तो कर्मकांड का है। तो ये जो तमाम मतभेद हैं, श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य बच प्रमाणम। अब सुनने वाला व्यक्ति और कलयुग का तो पागल हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। यही हो रहा है। बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं हमारे देश में, तमाम बाबा लोग आते हैं, बुलाते हैं लोग, उनको भी बुला लो, उनको भी, ये कर्मकांडी है, ये ज्ञान कांडी है, ये भक्ति कांडी है, सबको बुला लो। और सब बोल गए हैं अपनी अपनी बात। और सुनने वाला सुन, वाह वाह वाह, क्या वाह वाह, कुछ समझ में आया? कंक्लूजन कुछ हुआ, कुछ निश्चय किया, डिसीजन? अरे क्या डिसीजन जी, एक बाबा जी ये बोल गए, एक बाबा जी ये बोल गए। तो तुमने क्या निश्चय किया? अगर करेगा भाई बेचारा तो कोई कर लेगा अपना। जिस बाबा के यहां ज्यादा भीड़ हो वहीं चले चलो, वही ठीक बाबा होगा। यही हो रहा है, कान फुकाते जाओ। और बाबा लोग कान फूंकते जा रहे हैं बिना सोचे विचारे। 12 दिन के बच्चे के भी कान फूंक रहे हैं। तो महाराज जी ये तमाम जो झगड़ा है, ये तुलसीदास जी ने कहा कि श्रुति पुराण बहु कहु पाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। और उलझ जाता है आदमी, ना सुनता तो अच्छा था, नास्तिक हो जाता है। तो महाराज आप ऐसा कुछ बताइए श्रेय मार्ग, एक जो सबसे सरल हो और सब उसको कर सके इस कलयुग के मनुष्य, और थोड़ी सी उम्र में ही वो सब बात बन जाए, ऐसा कोई मार्ग बताइए। तो सूत जी ने कहा ठीक है, आप लोग सावधान होकर सुनिए, मैं बताता हूं, लेकिन आज नहीं, फिर